वर्ल्ड क्लास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ वर्षों में एसएससी के द्वारा पूछे गए नंबर सिस्टम का ये पार्ट 1 वीडियो है और जो हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन है वो रिमाइंडर थ्योरम के आधार पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है व्हेन एन इंटीजर n इज डिवाइडेड बाई 8 द रिमाइंडर इज 3 व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 60n माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई 8। जब हम पूर्णांक n को 8 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 3 आता है। शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा जब 6n माइनस 1 को हम 8 से डिवाइड करते हैं। इसको हम ट्रिक और कंसेप्ट के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन बोला है कि जब पूर्णांक n को 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। शेषफल क्या होगा, यानी 6n माइनस 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे पहले क्वेश्चन को, तो बोला है क्वेश्चन है कि 6n माइनस 1 को 8 से डिवाइड करने पर क्या होगा। तो 6n माइनस 1 और अपन में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब हम 6 इंटू और n कहाँ से आएगा, तो जो हम शेषफल आ रहा है 3 उसी को यहाँ पर पुट करेंगे। तो शेषफल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। जब हम इसको 3 रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर होगा -1 और अपन में कितना होगा 8। उसके बाद 6 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18 और 18 माइनस 1 और अपन में कितना होगा 8। तो ये हो जाएगा आपका 70 अपन में कितना हो जाएगा 3, 70 अपन में 8 और 8 से सब हम 70 को डिवाइड करेंगे तो 8 टू जा कितना होता है 16 और रिमाइंडर कितना बचा 1। तो हमारा जो प्रश्न का आंसर होगा, जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि जब पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। जब 5n को 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। बिल्कुल हम इसी मेथड से इसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि 5n को 7 से, तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 5n और अपन में कितना हो जाएगा आपका 7। अब 5 का 5 और n कितना है, तो रिमाइंडर में कितना है 3 और अपन में कितना हो जाएगा 7। तो 5 3 जा कितना होगा 15 और अपन में 7 और 7 से हम जब डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14 और कितना बचेगा 1। यानी इस प्रश्न का भी रिमाइंडर कितना होगा 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ b सो दैट, आपका नंबर है 30a 68b और उसके बाद ब्रैकेट में दिया है a ग्रेटर देन b, उसके बाद बोला है is डिविजिबल बाई 11, यानी b का अधिकतम मान ज्ञात करें जिससे 30a और यहाँ पर होगा 68 और उसके बाद होगा b और a ग्रेटर देन b संख्या 11 से क्या होगा डिविजिबल होगा। सबसे पहले हमें जानना होगा कि आखिर 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। 11 का जो हमारा डिवाइड का रूल है वो होता क्या है। और क्वेश्चन में बोला है कि a ग्रेटर देन b, यानी जो a नंबर संख्या है, जो फर्स्ट नंबर है वो b से हर हाल में क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। और साथ में ये भी बोला है कि b का सबसे अधिकतम मान भी ज्ञात करना है और b का जो सबसे अधिकतम मान होगा वो हमेशा a से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि a ग्रेटर देन b बोला है। तो अब हमारे सामने जो डाटा दिया गया है हम उस क्वेश्चन को अपने नोटबुक पर नोट करेंगे। तो दिया है हमारा 30a 68b, 30a 30a
68B, और इसको डिवाइड करना है किससे? 11 से। क्या करना है? 11 से। तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा? प्रश्न ये पूछ रहा है, यानी बी का अधिकतम मान क्या होगा ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो होता है कि सम ऑफ ऑल पोजीशन ऑफ इवन नंबर, यानी इस प्रश्न में जितने भी इवन नंबर पे जो संख्या है उनको आपस में ऐड करना है। सम ऑफ ऑल ऑड नंबर जो है उनको आपस में ऐड करना है, और जब दोनों को माइनस करेंगे, जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमें क्या बचना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए या तो 11, यानी जितने भी सम स्थान पर इसमें नंबर है उनको एक तरफ आपस में ऐड करेंगे, और जितने ऑड इवन है उनको एक तरफ, और जितने भी ऑड है उनको एक तरफ। और उसके बाद अगर माइनस करने पर अगर या तो उनका 0 आ रहा है या 11 आ रहा है या 11 का मल्टीपल आ रहा है, तो वो संख्या क्या होगा? आपका 11 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो आपका 11 है, 11 का रूल है उसके अनुसार हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? लेकर चलेंगे ऑड नंबर को। तो ऑड नंबर के साथ साथ ऑड पोजीशन होती है, यहाँ से ऑड के बाद एक ऑड यहाँ पर आएगा और एक ऑड यहाँ पर आएगा। तो हम 3 + A + 8 माइनस उसके बाद इवेन, तो 0 से यहाँ पर 6 और 6 से यहाँ पर क्या जाएंगे? B। तो 0 + 6 + B = 0, क्योंकि कंडीशन ये भी बन सकता है और एक कंडीशन यही रहेगा, और इसके 6 सामने इक्वल में क्या लिखेंगे? 11 लिखेंगे। तो 3 + 8 और प्लस से कितना होगा? 11A, और उसके बाद माइनस ये तो हो जाएगा 6 + B = 0। तो 11A अब +A -6 -B = 0, क्योंकि माइनस ले प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, और माइनस ले प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। अब क्या होगा? A - B + 11 - 6 = 0। तो A - B + 5, 11 में 6 घटेगा तो कितना बचेगा? 5 = 0। तो A - B = -5। अब क्या ये जो हमारा नंबर रिजल्ट आया है ये सेटिस्फाइड है? क्या ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि साफ उसमें बोला गया था कि A > B, यानी जो A नंबर होगा, अगर A में से हम कोई भी संख्या को घटाएंगे, यानी बड़ी में से छोटी संख्या को घटाएंगे, तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में आता है। मान लेते हैं A 5 है और B 3 है, तो डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है A > B, यानी बड़ी संख्या में से कभी भी छोटी संख्या घटाते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव फॉर्म में आता है। बट इसमें क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है, इसलिए ये कंडीशन क्या हो रहा है? सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। अब हम इसको 0 के न रखकर यहाँ पर 11 लेकर चलेंगे। चलेंगे 11 लेकर चलेंगे। तो जब हम 11 लेकर चलेंगे तो सेम यही पोजीशन होगा, 11A + A -6 -B = क्या होगा? 11। अब क्या होगा? A - B और क्या होगा? 11 में से 6 घटेगा कितना बचेगा? 5 = 11। A - B = 11 - 5, तो A - B = 11 - 5 कितना बचेगा? 6। यानी एक कंडीशन तो इसने सेटिस्फाइड कर लिया कि A > B = 6, यानी ये कंडीशन तो 100% नहीं होगा, लेकिन ये 100% होगा। क्यों? ये क्वेश्चन के अनुसार A > B है, और बड़ी संख्या में से जब हम छोटी संख्या घटाते हैं तो रिजल्ट जो आएगा हमारा पॉजिटिव फॉर्म में आएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि B का वो मैक्सिमम मान निकालना है जो हमारे प्रश्न का आंसर होगा, और साथ में हमको ये भी ध्यान देना है कि जो B का वैल्यू होगा वो A से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विल बी द कन्फर्म A > B। अब क्या करते हैं? A = 6 + क्या होगा? B। अब B का यहाँ पर कितना वैल्यू रखें कि वो A से बड़ा भी ना हो, A से बड़ा भी ना हो, और उसका सबसे मैक्सिमम मान भी निकल जाए। अब यहाँ पर जो A है वो क्या है? 1 डिजिट, यानी एक अंक की संख्या है, एक अंक की संख्या है, और एक अंक की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो कितनी होती है? 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। अगर सोचो अगर A 9 है, A कितनी है? 9 है,
तो b कितना होगा 3, क्योंकि a माइनस बी इक्वल टू कितना हुआ है 6, मतलब a अगर 9 होगा और a में से जब 3 b जब घटेगा तभी तो 6 आएगा। अगर मान लो हम अगर b का मान 1 लेते हैं, अगर b का मान 1 लेते तो टोटल यहाँ पर कितना मान आता है 7, 6 + 1 आ जाता है 7। अगर हम 2 लेते हैं तो यहाँ पर कितना आता है 8, लेकिन 3 लेते हैं तो यहाँ पर कितना होता है 9 हो जाता है। लेकिन जैसे ही 4 लेते हैं वो कितना होता है 10, और हमें कन्फर्म करना है कि जो ये a है वो 1 अंक की ही संख्या है, यानी 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 9 होगी। और यहाँ पर जो b का सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो कितना होगा 3, तभी तो ये दोनों आपस में सेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि a अगर इधर इक्वल 9 है और इधर 6 + b, तो 6 का 6 और b का वैल्यू कितना रखेंगे कि ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तो b का वैल्यू हम कितना रखेंगे 3। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं सी, यानी कितना होगा सी, कितना होगा सी होगा, क्या होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ a सो दैट 42 a 48 b a ग्रेटर देन b इज डिविजिबल बाई 11, यानी a का न्यूनतम मान ज्ञात करें जिससे 42a 48b a ग्रेटर देन b संख्या 11 से क्या हो जाए डिवाइड होगा। उसमें आपका b से पूछा था वो भी मैक्सिमम, और इसमें पूछा एक का सबसे मिनिमम। तो जो जिस रूल से हम क्वेश्चन को बनाए थे क्वेश्चन नंबर 3, उसी रूल से हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्या बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है 42a 48b और डिवाइड किसे करना है तो 11 से, और यहाँ पर बोला है a ग्रेटर देन b, और a का मिनिमम वैल्यू क्या करना है निकालना है। क्या करना है a का मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले चलते हैं हम ऑड प्लेस और इवन प्लेस। तो हमारा ऑड प्लेस अगर देखें तो ये एक के बाद एक आएगा यहाँ पर ऑड प्लेस और एक आएगा यहाँ पर ऑड प्लेस। तो हम तीनों को आपस में ऐड करेंगे तो 4 + a + 8, और उसके बाद क्या होगा माइनस, फिर क्या होगा 2 + 4 + b, यानी 2 + 4 + b इक्वल टू लिखेंगे 11। क्यों? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम जब 0 रखे थे तो उसका वैल्यू नहीं निकला था, इसलिए हमने 11 को रखा है। अब 8 और 4 आपस में ऐड करोगे तो कितना होगा 12 + a, 12 + a, उसके बाद होगा ये -6 और -b इक्वल टू 11। अब क्या हो जाएगा a - b, 12 में से 6 घटेगा कितना बचेगा 6, और इक्वल टू कितना बचेगा 11। अब a - b इक्वल टू 11 और कितना बचेगा इधर 6, तो a - b इक्वल टू कितना होगा 5 होगा। कितना होगा 5 होगा। अब क्वेश्चन ये बोला है ना कि a का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या रखें, a का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या रखें या हमको फाइंड आउट करना है। तो a इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर 5 + b, क्या होगा 5 + b। अब हम b 5 + b यानी 5 में कौन सा नंबर को आपस में ऐड करें ना कि ये एकदम छोटी संख्या बन जाए, ये क्या हो जाए छोटी संख्या बन जाए। और हमको पता है कि हम जो नंबर यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं, यानी 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसी नंबर को यूज करते हैं। तो अगर हम b के स्थान पर ऐसा कौन सा नंबर रखें कि a का मान सबसे क्या हो जाए शॉर्ट हो जाए, सबसे छोटा हो जाए। तो अगर हम 0 रखेंगे तो a का मान सबसे छोटा होगा, क्योंकि अगर हम 0 यहाँ पर रखेंगे तो 5 में अगर 0 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 5, यानी a का सबसे मिनिमम वैल्यू कितना होगा 5 होगा। लेकिन अगर जैसे ही 1 रखेंगे तो ये 5 + 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा पिछले वाले से अधिक हो जाएगा। अगर 2 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 9 हो जाएगा। इसी तरह ये आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा कि सबसे मिनिमम वैल्यू, तो अगर हम मिनिमम वैल्यू में अगर b के स्थान पर 0 रख देंगे, क्या रख देंगे b के स्थान पर 0 रख देंगे तो a का मान क्या आ जाएगा 5,
और यही इस प्रश्न का आंसर होगा। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बोला है कि ए का सबसे न्यूनतम मान क्या होगा, 5 होगा। अगर जैसे ही हम 0 के ऊपर 1 2 3 4 5 रखेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, आपस में बढ़ते जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी सो दैट द नंबर 4a067b इज डिविजिबल बाई 11। यानी a प्लस बी के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात करें जिससे संख्या 4a067b 11 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। यानी संभावित मान, और 11 से अगर आप किसी को डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें दो ही कंडीशन आते हैं, या तो उन दोनों का अंतर 0 होगा या उनका मल्टीपल यानी जो होगा वो 11 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। यानी दो कंडीशन बनेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो डाटा है वह है आपका 4a067b और किससे बोलना है, 11 से। और आपको 11 का रूल पता है, 11 का रूल पता है, या तो उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 0, या ये क्या होगा 11 का मल्टीपल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं ऑड और इवन को लेने। तो ऑड और अगर हम इवन को लेते हैं तो यहाँ पर होगा, ये होगा आपका ऐसे और ये ऐसे, यानी 4 0 और उसके बाद 4 के बाद क्या होगा 0 और 0 के बाद क्या होगा 7 होगा। और उसके बाद यहाँ पर a और ये 6 और क्या होगा b। तो अगर हम a प्लस 6 प्लस b और माइनस 4 प्लस 0 प्लस 7 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट कंडीशन है। तो a प्लस बी प्लस 6 और ये माइनस क्या होगा 11 इक्वल टू क्या होगा 0। तो a प्लस बी माइनस कितना होगा 5 बराबर क्या होगा 0। तो a प्लस बी इक्वल टू कितना होगा 5। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है, पहला पॉसिबल है। सेकेंड पॉसिबल क्या होगा, ये कंडीशन सेम रहेगा लेकिन यहाँ पर इक्वल के बराबर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये सेकेंड है, ये तो फर्स्ट कंडीशन है आपका। और सेकेंड जो कंडीशन होगा वो होगा a प्लस बी प्लस 6 माइनस 11 और इक्वल टू क्या होगा 11। तो ये होगा a प्लस बी माइनस कितना हो जाएगा 5 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। तो a प्लस बी इक्वल टू 11 प्लस 5। तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। यानी पहला पॉसिबल में कितना आ रहा है 5 और दूसरे पॉसिबल में कितना आ रहा है 16। और अगर हम 16 और प्लस 5 को आपस में ऐड कर देंगे तो मान कितना आ जाएगा 21। और इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो 21 ही होगा, जो आपके सामने ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर